स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7B। 7B में सबसे पहला क्वेश्चन है कि टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल थीटा इन बिटवीन देम। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द मिरर और स्टेट द कंडीशन इफ एनी। कि दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं और उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और एक एक्सप्रेशन लिखना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस जो है किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म होंगे अगर उसको उनके बीच में रखा जाए मिरर के। तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्लियरली दो केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ए वाला कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि व्हेन two parallels are two mirrors are parallel to each other। अगर दो मिरर आपस में पैरेलल हैं, एक कंडीशन ये और उस कंडीशन में थीटा जो है 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से अगर रखा हुआ हो दो और इसके बीच में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट का कितना इमेज आएगा, तो n विल बी इक्वल टू 360 बाई थीटा, और 360 बाई थीटा का मतलब तुम्हारा 0 डिग्री, और ये कितना आएगा इनफाइनाइट। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि आप कभी जो है बाल कटवाने गए होगे आप बाबर के यहाँ, तो आपने देखा होगा कि आपका अगर आगे पीछे दोनों साइड शीशा लगा होता है तो इनफाइनाइट बहुत सारे इमेज आते हैं, मल्टीपल। और ऐसा जिम वगैरह में भी देखा होगा आपने कि सामने और पीछे दोनों साइड अगर शीशे लगे हुए हैं तो मल्टीपल इनफाइनाइट इमेजेस आते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन ले लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब व्हेन टू mirrors are perpendicular to each other, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर रखा हुआ है, ठीक है, मिरर, तो क्या होगा, तो इस केस में आपका हो जाएगा एन नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा माइनस 1। अब 360 अपॉन में थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, 90, और -1, तो 9 1 जा और 9 4 जा, 4 - 1 सॉरी 1, यानी कि कितने इमेजेस आए, टोटल 3 इमेजेस आएंगे। तो ये दो कंडीशन है और दो कंडीशन पे हम इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर का केस हो गया और एक पैरेलल का। तो अगर दोनों के बीच में थीटा एंगल बनती है तो 0 होगा तो ऐसा होगा, और 90 होगा तो इस तरह से। इसी तरह से बहुत सारे ले सकते हो, 60 लोगे तो भी हो जाएगा, 30 लोगे तो भी हो जाएगा। बस क्या करना है आपको, 360 बाई थीटा माइनस 1, तो इस तरह से चेंज होगा नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको आंसर में भी समझाया हुआ है, तो डजंट मैटर, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल थीटा इन बिटवीन देम। For an object placed in between the mirrors, if angle is gradually increased from 0 to 180 degree, how will the number of images change? Increase करेगा, decrease करेगा, या remain unchanged रहेगा। देखो यहाँ पे दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं और उनके बीच में थीटा एंगल है। कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया दोनों मिरर के बीच में, और फिर जो थीटा उनके बीच में जो आपका एंगल है वो इंक्रीज किया जा रहा है 0 से 180। तो नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे या रिमेन अनचेंज रहेंगे, तो यहाँ आंसर दिया है डिक्रीज। तो ये कैसे दिया है, ये चीज आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली तो लिख दिया, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा हम ले लेते हैं दोनों मिरर्स के बीच में 60 डिग्री, एन की वैल्यू हो जाएगी 360 बाई 60, यानी कि 6 हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस, और 6 माइनस कितना करना होगा, 1, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस 5 होगा तुम्हारा। यही है फॉर्मूला ना, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। अच्छा, दूसरा ले लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री ले लिया मैंने। अब इंक्रीज कर रहे हैं ना भाई, इंक्रीज करना ही है, तो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो गई, 360
बाई 72 और कितना करना होगा -1, यानी कि ये कितनी बार में कटेगा 36 2 जा 36 10 जा, यानी 5 -1 कितना आ गया 4 इमेजेस आ गए। अब देखो 5 से 4 आ गए, चलो कोई नहीं। अब एक और एग्जांपल ले लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 72 से और ऊपर आओ 90 डिग्री, तो अभी हमने देखा था, तो देयरफॉर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360/90 -1, यानी कि 4 -1 इक्वल टू 3 कटेगा ना, ये 91 जा 94 जा 4 -1 कितने इमेजेस होंगे 3, तो देखो 5 हो जा रहा 4 हो जा रहा 3 हो जा रहा, तो यानी क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि नंबर ऑफ इमेजेस विल डिक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट इन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, दो प्लेन मिरर के बीच में रखा हुआ है, एट राइट एंगल टू ईच अदर, शो देम बाय ड्रॉइंग अ रे डायग्राम। अब यहाँ पे 90 में तो आपको पता ही है कि 3 इमेज बनेंगे, 360/90 -1 यानी 4 -1 जो अभी हमने लास्टली किया। अब ये 3 बनेंगे, तो रे डायग्राम आपको बना के दिखानी है वो तीनों इमेज का, तो देखो आप कैसे बनाओगे। पेज नंबर 156 पे ही देख लो, बुक में दिया हुआ है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर गेटिंग फॉर्म्ड, P1 एक इमेज, P2 दूसरी इमेज और P3 3 इमेज। टोटल कितनी, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसकी टोटल कितनी इमेजेस बनेंगी, 3 इमेजेस बनेंगी, P2 P3 और P1 3 इमेजेस बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो प्लेन मिरर आर अरेंज्ड पैरेलल एंड फेसिंग ईच अदर एट सम सेपरेशन, वही जो बार वाला मैंने समझाया, जो जिम वाला। हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट इन बिटवीन देम, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बीच में, तो शो भी करना है आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। आंसर दिया इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तो आपको मालूम ही है क्यों आएगा, बिकॉज n इक्वल टू दोनों अगर पैरेलल रखे हुए हैं तो 360/0 डिग्री होगा, तो 360/0 कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं डायग्राम। तो ये रहा आपका डायग्राम, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बीच में दो पैरेलल मिरर्स के बीच में, तो इसके जो इमेजेस मिलेंगे आपको इनफाइनाइट मिलेंगे, ये रिफ्लेक्ट होता जाएगा और इमेजेस आपको मल्टीपल मिलते ही जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी इमेज मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट टू यूजेस ऑफ अ प्लेन मिरर, तो पेज नंबर 156 पे जस्ट बगल में ही दिया हुआ है। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर में सबसे पहला है, मोस्ट कॉमन एंड वाइड यूज है इसका, लुकिंग ग्लास। ठीक है, सारा मेकअप तो आप जो है शीशे में ही देख के करते हो। इसके अलावा इन पेरिस्कोप दो पैरेलल प्लेन मिरर लगे होते हैं जो दोनों इंक्लाइंड रहते हैं 45 डिग्री पे विथ वर्टिकल वॉल, और ये प्लेस्ड रहते हैं फेसिंग ईच अदर। इसके अलावा भी बहुत सारा दिया हुआ है, तो आपको कोई 2 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस में कि 2 प्लेन मिरर आर प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन बिटवीन देम फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन द मिरर्स, तो द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी 5। कैसे, तो कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 360/θ -1, यानी 360 अपॉन में 60 -1, 1 टाइम 6 टाइम, तो 6 -1 कितना आ गया, नंबर ऑफ इमेजेस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बार्बर्स शॉप 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड, बार्बर के शॉप में परपेंडिकुलर रखा होता है, पैरेलल कैसा रखा रहता है, पैरेलल रहता है एक दूसरे के, है ना, एक सामने रहता है और एक आपके ठीक पीछे, और आप बीचों बीच बैठे रहते हो। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, स्टेट द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर फॉर्म्ड इन ईच केस व्हेन द मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री का तो अभी जस्ट नाउ किया तुमने, 60 डिग्री का इस वाले को ही रिपीट कर लेना, और 90 वाला भी आपने स्टार्टिंग में ही किया था, वैसे दोनों ही दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, तो ए वाला देखते हैं थीटा 90 डिग्री, और बी वाला देखते हैं थीटा 60 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 अपॉन में थीटा -1, यहाँ पे भी नंबर ऑफ इमेजेस 360/θ -1। ठीक है, यानी 360/90 -1, और यहाँ पे भी 360/60 -1, 61 जा 66 जा
91 जा 94 जा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 इमेजेस और 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 इमेजेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूमेरिकल्स में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली और दूसरा सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। एक बार एसिमेट्रिकली रखा हुआ है और एक बार सिमेट्रिकली रखा हुआ है, इंक्लाइनेशन बता रहा है दोनों के बीच में 50 डिग्री, आंसर्स भी गिवन है। फाइंड आउट करते हैं कैसे आया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बस एक स्पेशल चीज है कि अगर एसिमेट्रिकली रखा हुआ है, ठीक है, और एट एन एंगल थीटा, तो अगर एसिमेट्रिकली रखा हुआ है तो एन कितना होगा, वो जो है गिवन होगा बस एन से। ठीक है, आप एन कैलकुलेट करोगे और एन की वैल्यू कितनी आएगी 360 बाई थीटा से, यानी कि 360 अपॉन में थीटा तो मालूम ही है 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो 360 बाई 50 करेंगे हम तो 0 से 0, लेकिन यहाँ पे 5 7 जा 0.2 आएगा, तो 7.2 तो नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे 7 इमेजेस फॉर्म होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर सिमेट्रिकली हम बात करें तो सिमेट्रिकली में क्या होगा n-1। ठीक है, अब ये n-1 कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इमेजेस डायरेक्टली अगर करोगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 360 बाई थीटा -1। ठीक है, 360 बाई 50 -1 करना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा कि 360 बाई 50 करने पे कितना आया था 7.2, यानी 7 इमेजेस। तो क्या करोगे, इसको भी ऐसे ही कर सकते हो, 7.2 -1 तो भी 6.2 आएगा, यानी कि 6 इमेजेस। ठीक है, कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, 6 इमेजेस फॉर्म होंगे, किस में, तुम्हारा सिमेट्रिकली में। और एसिमेट्रिकली रहेगा तो इसमें तुमको -1 नहीं करना है, नंबर ऑफ इमेजेस डायरेक्टली जितने आएंगे उतने ही कर देना है, होल नंबर में होने चाहिए। अब ये डेसिमल में तो आएगा नहीं, तो होल नंबर में 7 इमेजेस फॉर्म होंगे, और इस कंडीशन में 6.2 भी नहीं आएगा, तो कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, होल नंबर में 6 इमेजेस पूरे फुली आपको मिलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।